हेलो एवरीवन, राधे राधे। लक्ष्मी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। ये बहुत प्यारा सा ड्रेस 1 नंबर 2 नंबर लाला के लिए बन के हुआ है रेडी। और देख सकते हो कितना प्यारा बन के हुआ है रेडी, फ्लावर वाला। और बहुत ही आसान तरीके से बना है, आपको ज़्यादा बुनना भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ हम ले लिए हैं 2 कलर का ऊन और बहुत प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे हम लल्ला के लिए। और यहाँ हम यूज़ किए हैं 10 नंबर की सिलाई, और आप 9 नंबर भी यूज कर सकते हो। यहाँ हम कुछ इस तरीके से फंदे डाले हैं, दोनों सिलाई में एक साथ हम ऐसे फंदे डाल दिए हैं। इसमें हम टोटल डाले हैं 70 फंदे। और आप जैसे बड़े साइज़ के लल्ला के लिए बना रहे हो तो इससे ज़्यादा फंदे आप डालें। यहाँ टोटल हम 70 फंदे डाले हैं और 2 सिलाई लगा के हम इसमें फंदे डाले हैं। यहाँ एक सिलाई मैं ऐसे निकाल लूँगी इसे, ऐसे इसे हम एक सिलाई से खींच लेंगे। ऐसे यहाँ खींच लिए एक सिलाई। अब ये फंदे कुछ इस तरीके से इसे ढीले ढीले आए हैं। अब इसको हमें बुनना है। तो अब जो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये जो धागा है इसे हम कट करेंगे। ऐसे इतना हम कट कर दिए हैं। अब हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे और साथ में जो ये धागा है इसको हम साथ में ऐसे हाइड करते चलेंगे। ऐसे साथ में इसे हम हाइड करते चलेंगे और पूरा हमें उल्टा उल्टा बुनना है। बहुत प्यारा सा ये ड्रेस बहुत ही आसान तरीके से बन के हो जाता है रेडी। आप चाहें तो आप पूरा ड्रेस क्रीम कलर से मतलब बना सकते हैं और बॉर्डर आप मैरून कलर से रख सकते हैं। तो यहाँ हम मैरून कलर से पूरा ड्रेस बनाएंगे और हम वाइट क्रीम कलर से बॉर्डर से पूरा ड्रेस बनाएंगे, वाइट कलर से सिर्फ बॉर्डर बनाएंगे। तो आप जैसे मैं आपकी मर्ज़ी हो वैसे कर सकते हो। तो यहाँ मैं ये पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ हम एक सिलाई उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो दूसरी सिलाई है आपको ऐसे इधर से सीधा सीधा बुनना है। इधर से आपको ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। ये सिलाई आपको सीधा सीधा बुनना है। जब हम दूसरा सिलाई बुनेंगे तो फिर हमें दूसरा वाला कलर लगाना रहेगा। तो ये सिलाई मैं उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ ये 2 सिलाई हम कंप्लीट कर लिए। अब हम हैं तीसरी सिलाई में। तो तीसरी सिलाई में आपको ये 2 फंदे ऐसे उतार लेना है। ऐसे ये दोनों फंदे हम उतार लिए। अब हम लगाएंगे मैरून कलर का धागा। तो अब हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे ये 2, और ऐसे हम ये फंदे हाइड करते चलेंगे, सॉरी ये धागा हाइड करते चलेंगे। ये 4, ये 5, दो 2 4 1 5, और ये 6 7, और ये 8 फंदे यहाँ हम बुन लिए हैं सीधा सीधा। अब फिर से हम 2 फंदे से उतार लेंगे। फिर से यहाँ हम ये धागा अब हम यहीं कट कर देंगे और फिर से अब हम 8 फंदे फिर बुनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे फिर हम बुने। यहाँ 2 फंदे फिर हम उतार लेंगे। फिर से 1 2 3 4 7, और ये 8 फंदे बुने। फिर से 2 फंदे हम ऐसे उतार लिए। तो ये ऐसे पूरी रो मैं कंप्लीट करती हूँ। 8 फंदे मैरून कलर से बुन के 2 फंदे उतार के मैं ऐसे पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ हम 8 फंदे थे, यहाँ हम 1 फंदे
ये एक ही फंदा है तो एक ही फंदा हम उतार लेंगे। जैसे आपके यहाँ फंदे अगर नहीं बचते हैं तो आप एक फंदा यहाँ से उठा भी सकते हो, ऐसे यहीं से आप एक फंदे उठा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से बन के हुआ है रेडी। जैसे 8 फंदे हम मैरून कलर से बुने, 2 फंदे बिना बुने हम उतार लिए हैं। ऐसे ऐसे आपको बनाना है। आप ऐसे में आप ये भी सिलाई ऐसे ही बुनना है। ऐसे जो नहीं बुने थे, उतारे थे फंदे वाइट वाले, ऐसे हम उतार लेंगे और मैरून कलर हम 8 फंदे इसे उल्टा उल्टा बुन देंगे ऐसे। ये मैं बुन रही हूँ चौथी सिलाई और इसको हम यहाँ देख सकते हो ऐसे दोनों फंदे उतार देंगे। फिर से हम ऐसे ये बुनेंगे। तो ऐसे मैं पूरी रो ये कंप्लीट करती हूँ। जो वाइट फंदे हैं उनको उतार लेना है, जो मैरून फंदे हैं उनको 8-8 फंदे हमें ऐसे बुन लेना है। ऐसे दोनों फंदे उतार लिए हैं। तो ऐसे मैं पूरी रो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ जो पीछे से हम बुन रहे थे वो रो कंप्लीट हो गया है। फिर से यहाँ हम दो जो फंदे नहीं बुने थे, उतारे गए थे, वो दोनों फंदे फिर से हम यहाँ उतार लिए हैं और फिर से अब हम इसे सीधा सीधा बुन लेंगे। ऐसे 8 फंदे हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये 8 फंदे हम ऐसे सीधा सीधा बुन लिए और ये दोनों फंदे फिर से हम उतार लिए। ये ऐसे ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं पीछे से आपको बताती हूँ। सेम पीछे से भी आपको ऐसे ही ये रो कंप्लीट करना है, बट मैं यहाँ ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको पीछे से। तो यहाँ वो वाला रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पीछे से हम फिर आ गए हैं। तो फिर से आपको वही सेम दोहराना है। आपको ऐसे फंदे वाइट वाले उतार लेने हैं और मैरून वाले फंदे आपको बनाना है। तो टोटल आपको ये जो सेम प्रोसेस है ये आपको 7 बार, मतलब 7 सिलाई में आपको ऐसे सेम सेम करना है। तो 7 सिलाई जब मैं ऐसे करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब जो हम बुन लिए हैं उसको भी, सॉरी ये तो बुन गया, जो हम बुने हैं उसको भी लेके टोटल 7 सिलाई आपको ऐसे सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ 1 2 3 और ये चौथा सिलाई मैं बुन रही हूँ। टोटल 7 सिलाइयाँ आपको सेम ऐसे बनाना है दोनों तरफ से ऐसे। तो ये दोनों तरफ से मैं ऐसे बना के, जैसे आपको 8 फंदे बुनने हैं और 2 फंदे उतार लेने हैं। तो 7 सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये 7 रो कंप्लीट हो गया है। टोटल हम इसमें बुने हैं 7 रो, ये कंप्लीट हम किए हैं और 2 सिलाइयाँ हम यहाँ बुने थे। तो टोटल 7 8 9 सिलाइयाँ टोटल यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम 10वीं सिलाई पे हैं। तो अब हमें ये नहीं बनाना है। अब हमें पूरे फंदे यहाँ उल्टे के साइड हैं, तो पूरे फंदे अब आपको ऐसे उल्टा उल्टा बुन देना। जो फंदे उतारे गए थे उन फंदों को भी हम उल्टा उल्टा ऐसे बुन देंगे। ये रो आपको ऐसे कंप्लीट करना है, पूरे रो को उल्टा उल्टा कंप्लीट करना है। तो अगर आप ऐसे जैसे मतलब बड़े लाला के लिए बना रहे हैं अगर आप, तो सेम प्रोसेस 2 सिलाई बुन के फिर सेम प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हैं। बट यहाँ मैं बहुत छोटे लाला के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए हम एक ही बार ऐसा किए हैं। और ये पूरी सिलाई मैं ऐसे कंप्लीट करूँगी। तो टोटल मैं ये से 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। जैसे एक सिलाई मैं बुन रही हूँ और एक सिलाई पीछे से और एक सिलाई आगे से, ऐसे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ टोटल हम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें फंदे घटाएंगे। अब हम 3 फंदे साथ साथ घटाएंगे। पहला फंदा ऐसे हम बुन लेंगे और 3 फंदे ऐसे, ये देख सकते हो 3 फंदे एक साथ लिए, ये बुन दिए। फिर से 3 फंदे एक साथ लिए, ये ऐसे बुन दिए। फिर से 3 फंदे एक साथ लिए। ऐसे पूरी रो हमें ऐसे कंप्लीट करना है, 3 फंदे साथ लेके ऐसे तीनों रो ऐसे कंप्लीट कर लेना है। ये ऐसे मैं पूरी रो कंप्लीट करके फिर सेकंड सिलाई में आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे कितने फंदे आपको घटाने हैं। तो ये पूरी रो मैं ऐसे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ लास्ट का एक फंदा बचा है, इसको भी हम ऐसे बुन लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से घेरा बना है।
अभी हम इसमें फंदे घटाएंगे। ये कुछ इस तरीके से घेरा बना है, ये देख सकते हो। अभी हम इसमें फंदे घटाएंगे। जैसे हम पहला फंदा यहाँ ऐसे सीधा सीधा बुन दिए, जो दूसरा फंदा है इसमें हम 2 फंदे से एक साथ बुनेंगे। ये फिर से एक फंदा हम ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर से जो दूसरा फंदा है इसमें हम फंदे घटाएंगे, 2 फंदा एक साथ में बुनेंगे। ये अब जो दूसरा फंदा है इसको हम ऐसे बुन देंगे। एक फंदे में आपको फंदा घटाना है, एक फंदे में आपको नहीं घटाना है। जैसे ये दोनों फंदे हम एक साथ में बुने, एक फंदा घट गया और जो इसके बगल का है इसको हम ऐसे सिंपल बुन देंगे, नहीं घटाना है आपको। फिर से 2 फंदे एक साथ लेना है, एक फंदे घट गए, एक फंदा हमें ऐसे बुन देना है। ऐसे पूरी रो ये कंप्लीट करना है। अगर हम 2-2 फंदे करके एक साथ घटा देंगे तो फंदे ज़्यादा घट जाएंगे, और ऐसे घटाएंगे तो ज़्यादा नहीं घटेंगे। ऐसे ये घेरा कुछ इस तरीके से बना है, ये देख सकते हो। घेरा कुछ इस तरीके से बना है। अब हम ऊपर की चोली बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे साइड में कर देंगे। इसी में हम फंदे डाल के और चोली बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ ये थोड़ा धागा इतना बड़ा करके इसे हम कट कर दिए हैं, और यहाँ इसमें हम 13 फंदे डाल लिए हैं। 13 फंदे डालने के बाद जो थोड़ा एक्स्ट्रा धागा इसको थोड़ा हम कट कर देंगे, थोड़ा इसी में हम हाइड कर देंगे। आपके पास दूसरी सिलाई है, दूसरी सिलाई यूज कर सकते हैं। मैं इसी में ऐसे बना ले रही हूँ। आपको ये वाला फंदा आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है, और ये धागे जो हैं इसको साथ साथ में हाइड करना है। ऐसे हम हाइड कर देंगे। पहली सिलाई में उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे से उल्टा उल्टा बुन लिए हैं। अब हम आगे से ऐसे एक सिलाई बुनेंगे। फिर से ये धागा आगे ही है, इसमें हम ऐसे एक नेट बनाएंगे, एक फंदा बढ़ गया। फिर से धागा आगे करेंगे, एक नेट बनाए, एक फंदा बढ़ गया। फिर से हम धागा आगे करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे। ऐसे एक उल्टा बुन दिए, ये धागा आगे ही है। हम फिर से एक नेट बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा, दूसरा नेट बनाए, दूसरा फंदा बढ़ा। फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से धागा आगे ही है, एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से धागा आगे किए, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। आप जितने नेट बनाएंगे उतने फंदे आपके बढ़ेंगे। यहाँ हम एक फंदा उल्टा बुन दिए, फिर से हम एक नेट बना लिए, धागा आगे किए, दूसरा नेट बना लिए। यहाँ फिर से एक फंदा हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। पीछे से आपको पूरा उल्टा उल्टा ही बुनना है। पीछे से आपको ना फंदे घटाने हैं ना आपको फंदे बढ़ाने हैं, सिर्फ आपको पूरा उल्टा उल्टा ही कंप्लीट कर लेना है। तो पीछे से मैं उल्टा उल्टा कंप्लीट करके फिर मैं आगे से आपको बताती हूँ कि कितने फंदे बढ़ाने हैं। 2 फंदे उल्टा बुनना है, फिर ये धागा आगे ही है, एक फंदे में नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, दूसरे फंदे में नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करके 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हम उल्टा बुने, फिर से धागा आगे है, फिर से हम एक नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से हम दूसरा नेट बनाएंगे, फिर से धागा हम आगे करेंगे, 1 2 3। यहाँ 3 हम उल्टा उल्टा बुन लिए, फिर से धागा आगे ही है, एक नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से दूसरा नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करके 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हम उल्टा बुन लिए, फिर से धागा आगे ही है, एक नेट हम बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से हम एक नेट बनाएंगे, फिर से यहाँ 2 फंदे फिर से बचे हैं, ये दोनों फंदे हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। पीछे से आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से फिर से हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा ही कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम नेट बनाए हैं, जैसे पहले में हम बनाए थे तो हम 2 फंदों में नेट बनाते थे, एक फंदे में हम उल्टा बुनते थे।
पीछे से हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लिए। फिर से जो हम आगे से बनाए हैं उसमें हम 2 फंदों में नेट बनाए हैं, 3 फंदे हम उल्टा बुने हैं, फिर से 2 फंदों में नेट, 3 फंदे उल्टा, ऐसे हम कंप्लीट किए और पीछे से ये पूरी सिलाई में कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ इतना हम ये बुन लिए। फिर से हम हैं आगे के साइड। आगे के साइड आपको करना क्या है, ऐसे 1 फंदे, 2 फंदे, 3 फंदे और ये 4 फंदे। यहाँ हम 4 फंदे, तो यहाँ 4 फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लिए हैं। अब हम 1 फंदे घटाएंगे, 2 फंदा, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ 7 फंदा हम घटा लिए हैं। ये है बाजू के लिए। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे यहाँ हम फिर से बुन लिए हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे यहाँ हम फिर से घटा लिए हैं और 4 फंदे बाजू के, ये साइड के हो गए हैं। ये 4 फंदे हम फिर से बना लिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से घटा है, जैसे हम 4 फंदे इस साइड बुने, 7 फंदे घटाए, 7 फंदे बैक के लिए हो गए और 7 फंदे यहाँ फिर से हम बाजू के लिए घटाए, फिर से 4 फंदे हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से अब हम फंदे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देख सकते हो, ऐसे उल्टा उल्टा आपको पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेना है। यहाँ थोड़ा टाइट बुने, नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा नेट सा बन जाएगा। जहाँ से बाजू अलग हुआ है वहाँ थोड़ा, कभी भी बुने तो थोड़ा टाइट बुन दें। ये चोली भी समझ लो बन के हो गया है रेडी। यहाँ इसे हम बुनेंगे, तो इसमें हम 3 सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसे हम बुन रहे हैं, 1 हम बुन दिए हैं, 2 सिलाई और उल्टा उल्टा हम बुन लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब ये वाला फंदा हम दूसरी सिलाई में से ले लेंगे। ऐसे पूरा फंदा आपको दूसरी सिलाई में इसे ले लेना है। इससे आपको, जब आप ऐसा करेंगे तो चोली आपको सिलना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये वाला फंदा है, ये वाला और ये वाला, दोनों हम ऐसे दूसरे सिलाई में ऐसे कर लेंगे ऐसे। और एक फंदा इसका घेरे का और एक फंदा चोली का, ऐसे हम उतारेंगे। जैसे ये दोनों हम ऐसे बराबर कर लिए और हम एक फंदा जैसे इसका लिए, ये एक फंदा हम इसका लिए, एक फंदा हम इसका लिए चोली का, एक फंदा हम घेरे का ले लेंगे ऐसे, एक फंदा हम चोली का ले लेंगे, एक फंदा घेरे का। ऐसे ऐसे करके आपको दूसरे सिलाई पे पूरा उतार लेना है। ऐसा करने से आपको चोली सिलना नहीं पड़ेगा। अगर आपको सिलना आसान लगता है तो आप सिल भी सकते हो। आप यहीं पे उतार के और घेरा भी, जैसे हम जहाँ पे बुनना बंद किए हैं वहीं पे आप उतार दीजिए, उसके बाद में सिल सकते हैं। बट यहाँ सिलने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम एक साथ में इसे उतार देंगे। उतारना भी हम आपको बताएंगे कि कैसे उतारना है। तो ये मैं पूरा उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ हम कुछ इस तरीके से इसे उतार लिए हैं। और जो ये घेरे का फंदा था, तो ये 2 फंदा ज़्यादा था, तो दोनों हम एक साथ में ऐसे इसमें ले लिए हैं। और पूरा बराबर बराबर था, 2 फंदे सिर्फ ज़्यादा थे, तो ऐसे दोनों फंदे हम एक साथ ऐसे बुन लेंगे। अब हम यहाँ इसको ऐसे इसी सिलाई पे चढ़ा देंगे। अब हम 3-3 फंदे घटाएंगे। पहले हमेशा हम घटाते हैं तो 2-2 फंदे घटाते हैं, इस बार हमें 3-3 फंदे घटाने हैं। ऐसे 3 फंदा एक साथ बुने, फिर से ये 3 फंदे एक साथ बुने, ये, और फिर से 3 फंदे ऐसे एक साथ बुन देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से घट जाएगा और आपकी चोली सिल भी जाएगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे बताने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और
जिन भी मतलब जिस साइज़ के लल्ला के लिए चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस साइज़ के लल्ला के लिए ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। ये देख सकते हो, ऐसे हम 3-3 फंदा करके और इसे पूरा उतार देंगे। ये और इसको हम यहाँ ऐसे कट कर देंगे, यहाँ खींच देंगे। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से बन के हुआ है रेडी। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और ये बहुत ही प्यारा सा, आप इसको 1 नंबर 2 नंबर दोनों लाला को भी पहना सकते हो और 0 नंबर लाला को भी पहना सकते हो। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। राधे राधे।